नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुद्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री ब्रह्म पुराण जी की कथा। ऐसी कथा जो परमात्मा के वांग्मय रूप को ग्रंथ के अंदर में प्रतिपादित करके जीव आत्मा के कल्याण के लिए सूर्य के द्वारा सोनक आदि 88,000 ऋषियों को प्रासंगिक रूप में अध्यायों के रूप में, और उसी कथा को आप और हम सब लोग एकत्रित होकर भाव निष्ठापूर्ण रूप से श्रवण और चिंतन मनन कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत कथा जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर में प्रभु की महिमा जीव आत्मा से तो वास्तविकता में दिखती ही दिखती है, वस्तुत रूप में उनके तीर्थों, ग्रंथों, वैष्णव जनों, संतों के अंदर में भी उनकी महिमा नजर आती है, जिसकी कथा को वो नारद जी को सुना रहे हैं। और वही कथा मैं आप लोगों को प्रासंगिक रूप में श्रवण करवा रहा हूँ। कल की कथा में हमने पुत्र तीर्थ की कथा सुनी थी। मैंने कल कई प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से आप लोगों को बतलाया था कि परमात्मा अपनी अनुग्रह समस्त जीव आत्मा के ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन जीव आत्मा को परमात्मा के सानिध्य होना पड़ेगा, जब जाके परमात्मा का अनुग्रह जीव आत्मा को प्राप्त होगी। दिति ने देखा कि उसी महर्षि कश्यप की और भी पत्नियां हैं जिनके पुत्र देवता हैं और वो अजय हैं, लेकिन ठीक उसी के दूसरी ओर वो भी है जिसके बच्चे परस्पर जन्म लेते हैं और अवगुणों के संपर्क में रहकर उन देवताओं के हाथों परस्पर मारे जाते हैं। इस कल की कथा से दो बात सिद्ध हुई थी कि जीव आत्मा जो सत्य को सत्य मानकर और परमात्मा में विश्वास रखकर जो जीवात्मा अपने सद्कर्मों को करता है, उस जीवात्मा का सदैव सदैव कल्याण होता है। वो कथा दूसरी बात को भी दर्शाती है कि जब जीवात्मा का बुद्धि विवेक जागृत हो जाए, उसी काल उसी अवस्था में अगर वो प्रभु की साधना कर ले, चिंतन कर ले, तो प्रभु उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण था दिति के द्वारा उत्पन्न मरुदगण आदि पुत्र। मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी, आशीर्वाद और पूजा का फल कब फलित होता है?
आशीर्वाद और पूजा का फल तभी फलित होता है जीवात्मा के ऊपर में जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास करे, जो व्यक्ति उस आशीर्वाद देने वाले में विश्वास करे, तभी उसको ये आशीर्वाद फलित होगा। अन्यत्र किसी भी प्रकार से कोई भी साधन कर ले, कैसे भी भजन और कीर्तन कर ले, अगर उसमें विश्वास नहीं है तो उसमें परमात्मा का वास नहीं होगा। मैंने तो कल ये भी कहा था कि जो लोग प्रेम में विश्वास करते हैं, प्रेम बांटते हैं, एक दूसरे को प्रेम से जोड़ते हैं, उसी के ऊपर हरि की कृपा होती है। ये भी मैंने कल की कथा में आप लोगों को सुनाया था। अब आज की कथा में ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, इस पुत्र तीर्थ के बाद उस गोदावरी और गौतमी गंगा के तट पर और कौन से पवित्र तीर्थ हैं? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि उसके ऊपर में एक शुक्ल तीर्थ है, विष्णु तीर्थ है और लक्ष्मी तीर्थ है। 8 अध्यायों के अंदर में ये कथा है जिसको मैं आज अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो सर्वप्रथम वो शुक्ल तीर्थ की महिमा बतला रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, जिस प्रकार से गंगा का नाम स्मरण करने से, गंगा में स्नान करने से जीव आत्मा का कल्याण होता है, ठीक उसी प्रकार से इस शुक्ल तीर्थ का जो भी कोई भाव निष्ठा पूर्व ध्यान और चिंतन करता है, उसके ऊपर में हरि भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा होती है। तो ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि देखो, पूर्व काल के अंदर में एक भारद्वाज मुनि हुए हैं। सूत जी ये कथा शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में, और उसी कथा को स्वाध्याय पाठन करने के बाद मैं आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, देखो पुत्र, पूर्व काल के अंदर में एक भारद्वाज नाम के मुनि थे जो बड़े वेद वेत्ता, प्रकांड विद्वान और प्रभु में पूर्ण विश्वास करने वाले परोपकारी मुनि थे। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, उन मुनि के द्वारा कौन से कृत हुए? तो ब्रह्म देवता कहते हैं कि देखो, वो मुनि भगवान का भजन, तप, यज्ञ अनुष्ठान करते थे देवताओं के लिए, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। आप एक चीज देखो कि पहले ऐसे वैष्णव जन लोग होते थे जो लोग अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते थे। अब आज हम लोग हैं ऐसे जो दूसरों के जीवन से भी निकालकर अपने भोग के लिए जी रहे हैं। इसीलिए पहले के लोग पुण्य आत्मा होते थे, आज के लोग पाप आत्मा हैं। सबसे बड़ा कारण ही यही है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि उन भारद्वाज मुनि ने एक बार अपना मन बनाया कि यज्ञ और अग्नि का आवाहन करके उस यज्ञ का फल मैं प्रभु श्रीमन नारायण को समर्पित करूं, निष्काम भाव से परमात्मा का यज्ञ अनुष्ठान करूं और उसका फल मैं श्रीमन नारायण भगवान को दूं। अब भारद्वाज मुनि जी ने
यज्ञ प्रारंभ किया। जब यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया तो वहाँ पर में यज्ञ में आहुति देने के लिए भारद्वाज मुनि जी ने अपने आश्रम के अंदर में खीर बनवाई। मैं कई बार कथाओं के माध्यम से कहता हूँ, कई बार लोग भी मुझसे पूछते, कई श्रद्धालु जन मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी, अग्नि नारायण भगवान को, देवी देवताओं को खीर ही क्यों अति प्रिय है? मैं आपको बतलाऊं, खीर वो द्रविक प्रसाद है जिसके अंदर में सुधा रूप में गौ का रस, दूध है। उस दुग्ध के अंदर में उन 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वरूप रूप में सुधा है। और वही जब अग्नि के ताप पर पकाकर स्वादिष्ट व्यंजन रूप लेकर वो तस्मय रूप लेता है, खीर का रूप लेता है, तो वो प्रसाद नहीं, महाप्रसाद बन जाता है। इसीलिए कि मैं तो कई बार कहता हूँ कि जब घर में आप कोई दैविक कार्य कीजिए तो खीर अवश्य बनाइए। एकादशी को छोड़ के अन्यत्र जब भी कोई मांगलिक कार्य कीजिए तो परमात्मा को भोग लगाने के लिए खीर अवश्य बनाइए। हमारे भारत के अंदर में कुछ क्षेत्रों में हलवे का भी भोग की महानता है, लेकिन प्रायः हलवे का भोग देवी को ही लगता है। देवता पितर आदि आदि रूप में अगर कोई प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो केवल और केवल खीर का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर मैं परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान की कृपा, यज्ञ के अंदर में हवि को प्राप्त करने के लिए प्रभु श्रीमन नारायण भगवान ने विचार किया कि इस भारद्वाज मुनि ने निष्काम भाव से इस खीर की भोग मेरे लिए बनाया है, तो उस भोग को मैं ग्रहण करूंगा। परमात्मा की इच्छा हुई। अब यहाँ पर सूत जी से नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक मुनियों ने पूछा कि निष्काम भाव वाले भाग को ही ग्रहण करने के लिए परमात्मा क्यों अग्रसर हुए? तो सूत जी ने कहा कि जहाँ पर जनहिताय की भावना होती है, परोपकार की भावना होती है, वहीं पे परमात्मा का भी वास होता है। तो वो भारद्वाज मुनि थे। अब जब भारद्वाज मुनि उस पकवान को बना रहे थे, खीर को बना रहे थे, तो अग्नि के ऊपर में आंच करके पकवान को बना रहे थे, तो उस अग्नि के मध्य भाग से धुआं निकल रहा था। उस धुएं के अंदर में एक काल रूप व्यक्ति उत्पन्न हुआ असुर रूप में, और उसने उस ऋषि के बनाए हुए सारे प्रसाद को ग्रहण कर लिया। श्रीमन नारायण भगवान के लिए बनाए हुए पकवान को उस असुर ने खा लिया। अब इसको देखकर भारद्वाज मुनि के मन में बड़ा क्रोध आया। उनका मन हुआ कि इसे अभी तत्क्षण श्राप देकर भस्म कर दूं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार मन में विचार किया कि एक बार मैं पूछूं तो सही, ये काल पुरुष कौन है? ये काले रंग का पुरुष कौन है? तब भारद्वाज मुनि ने पूछा कि हे असुर, तुम कौन हो जो काले रंग और स्वरूप को प्राप्त करके खड़े हुए और आपने ये श्रीमन नारायण भगवान के यज्ञ के लिए
हवि रूप में प्रसाद को तुमने भक्षण कर लिया, प्रभु को भोग लगाने से पहले तुमने ग्रहण कर लिया, आखिर तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, मैं आपको अपनी कथा बताता हूं। वो कहने लगे कि देखो, जब देवासुर संग्राम हुआ और समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का पान सब देवताओं को श्रीमन नारायण भगवान ने करवा दिया और असुरों को परमात्मा ने मदिरा पिलाया। और उस असुरों के अंदर में एक मैं भी असुर था, जो मेरे मन में एक द्वेष उत्पन्न हुआ। मैंने देख लिया कि श्रीमन नारायण भगवान देवताओं को सुधा रूप में अमृत पिला रहे हैं और असुरों को मदिरा पिला रहे हैं, देवताओं को अजय प्रदान कर रहे हैं और असुरों को आयु विहीन कर रहे हैं। उनके इस क्रम को देखकर मेरा श्रीमन नारायण भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि प्रभु श्रीमन नारायण के प्रति अपने द्वेष को मैं प्रकट कैसे करूं। तब मैं उस समूह से निकला और मैंने पर्वत की कंदराओं पर आकर कई हजार वर्षों तक ब्रह्म देवता का मैंने उपासना की। जब मैंने कई हजार वर्षों तक ब्रह्म देवता की उपासना की तो ब्रह्म देवता प्रसन्न हुए, और जब वो प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझसे कोई वर मांगो, तो मैंने उनसे एक वर मांगा कि जहां जहां श्रीमन नारायण भगवान को भोग लगेगा उस भोग का भक्षण मैं करूंगा। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि नहीं, ये तो वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर मैंने दूसरा वर उनको कहा कि अगर आप ये वरदान मुझे नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि प्रभु फिर मुझे देवताओं के समान अजय कर दो। तो ब्रह्म देवता ने कहा ये भी सक्षम नहीं है। फिर मैंने तीसरी बार उन्हें कहा कि अगर आप प्रथम दोनों वार्तों को आप पूर्ण नहीं कर सकते तो तीसरा और अंतिम मेरा कोई एक ऐसा स्थान प्रबल बना दो जहां से हर युगों में मेरा नाम होता रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये भी नहीं हो सकता। तब मैंने कहा कि ब्रह्म देवता, आपकी पूजा करने का, उपासना करने का क्या मुझे यही फल मिला? मैंने इतने हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की आपके लिए, और आपने फल स्वरूप रूप में मुझे किसी भी प्रकार का वरदान नहीं दिया। जब मैंने इस प्रकार से कोप उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने मुझे उन्हीं तीनों वरदानों का प्रारूप दिया। और वो प्रारूप क्या दिया कि जहां कहीं भी भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाएगा और उसको पहले चख लिया जाएगा तो उसका भाग परमात्मा को ना लगकर वो मुझे प्राप्त होगा काल स्वरूप में। मैं इसीलिए कई बार कथा में कहता हूं कि जब गुरु को भोग लगाओ, परमात्मा को भोग लगाओ, ब्राह्मणों को भोग लगवाओ, तो उसको पहले टेस्ट नहीं करना चाहिए। बनाते वक्त स्वच्छ भाव से, शुद्ध मन से आप पकवान बनाओ, तब परमात्मा को भोग लगाओ। नहीं तो अगर आपने पहले ही चख लिया तो उस प्रसाद का भाग तो आपने पहले ही प्राप्त कर लिया, अब परमात्मा को क्या भोग लगा रहे हो। मेरे को किसी श्रद्धालु ने कहा कि पंडित जी,
सबरी ने राम भगवान को चक चक कर बेर खिलाए, झूठे बेर खिलाए। वो किस भाव से उसने खिलाया? भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, ग्वाल बालों के संग परमात्मा ने उनके साथ बैठकर कई बार उनके झूठे अन्नों का भक्षण किया। ये किस प्रकार की वहां पे महिमा है। और वही अगर हमने उस प्रसाद को हल्का सा चख लिया तो उसमें कौन सा दोष हो गया? तो मैं आपको बतलाता हूं। देखो, जो परमात्मा को भोग लगाया जाता है, श्रीमन नारायण भगवान को भोग लगाया जाता है, उस भोग के लिए व्यक्ति का सर्वप्रथम अपने मन की आत्मा शुद्ध करके, मन विचार शुद्ध करके भोग लगाओगे, तब जाके वो भोग परमात्मा को प्राप्त होता है। अब आपने कहा सबरी के लिए, अब सबरी के तरह क्या आप और हम लोग हैं? एक गुरु के वचन पर में कई हजार वर्षों तक जिसने साधना की श्रीमन नारायण भगवान की, क्या वो साधना करने में आप और हम सक्षम हैं? अरे जिन ग्वाल बालों के संग भगवान श्री कृष्ण जी ने अन्न का झूठा भक्षण भी किया है, क्या उन ग्वाल बालों की तरह कई हजार वर्षों तक हमने प्रभु की आराधना की है? नहीं की है। हम तो मंदिर के अंदर में जाते हैं 2 मिनट के लिए, आरती जलाई और दीपक प्रज्वलित होने के बाद प्रयास ये होता है कि फटाफट पूजा हो जाए, कुछ ही सेकंडों में भोग लगे और उसको हाल उठा के खुद ग्रहण किया जाए। जब यहाँ पर हमारे भावों में शुद्धता पवित्रता नहीं है, तो आप कैसे अपनी तुलना सबरी से कर रहे हो? उन द्वापर युग के ग्वाल बालों के संग कर रहे हो, जब हमारे भाव ही शुद्ध नहीं है। तो पहला उसको जो वरदान उसने मांगा था, तो ब्रह्म देवता ने कहा कि हे काल पुरुष, जो भी कोई भगवान को भोग लगाएगा पहले उसको चख लेगा, अथवा प्रसाद बनाने वक्त उसके मन में कुभाव आएगा, अथवा अशुद्ध प्रकार से प्रसाद बनाया जाएगा, तो उसका भोग परमात्मा को ना लगकर तुम्हें प्राप्त होगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि मेरे को अजय कर दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, अजय तो तुम नहीं होगे, लेकिन हाँ, तुम्हें हम काल पुरुष कली के नाम से हम बना देते हैं। चारों युग में तुम्हारा एक युग होगा जिसे कलयुग कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभु, तीसरा मैंने आपको कहा था कि मेरा एक स्थान हो जाए, एक फिक्स स्थान हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हमने एक निर्धारित स्थान कर दिया, जहां पर में बुरे कर्म किए जाएंगे, सनातन धर्म को छोड़कर जहां पर जीवात्मा अन्यत्र संप्रदायों में जाएंगे, जहां पर में गुरु ब्राह्मण संत जनों की निंदा होगी, परमात्मा की निंदा होगी, सनातन धर्म की निंदा होगी, वहां पर तुम्हारा फिक्स जगह होगी। तो भारद्वाज मुनि ने पूछा कि हे काल पुरुष, आप इसका मतलब कलयुग हो? उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, मैं कलयुग हूँ। तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि आपने मैंने कौन सा ऐसा अशुद्ध कर्म किया जिसमें मैं प्रभु के लिए खीर बना रहा था और आपने ग्रहण कर लिया? तो उस काल पुरुष ने कहा कि महात्मन, आपने प्रसाद तो बनाया प्रभु को भोग लगाने के लिए, लेकिन आपने उस प्रसाद में
परमात्मा के प्रति ध्यान ना लगाकर, परमात्मा के प्रति ध्यान अपना पूर्ण निष्ठा ना प्राप्त कराकर आपने उस प्रसाद को देव को हवि रूप में प्रदान करने का विचार किया। इस वजह से उस प्रसाद को मैंने ग्रहण किया। यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, प्रभु इसका मतलब समझ नहीं आया। तो वो कहने लगे कि भारद्वाज मुनि जी ने प्रसाद तो भगवान के लिए ही बनाया था, लेकिन मन में एक विचार आ गया उनके कि मैंने बगैर किसी कामना के, बगैर किसी भाव के परमात्मा के लिए यज्ञ किया है और ये प्रसाद उनको मैं भोग लगा रहा हूं। ये जो उनके मन में अद्वैत भावना आ गई, उसी के वजह से उस प्रसाद का भोग उस काल पुरुष ने लिया। अब इस बात से विचलित होकर भारद्वाज मुनि ने कहा कि हे काल पुरुष, अब मैं पुनः किस प्रकार प्रसाद बनाऊं जिसको मैं श्रीमन नारायण भगवान को भोग लगाऊं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप वैसे ही गौतमी गंगा के किनारे पर वास करते हैं, पुनः गंगा जल से अपने शरीर को शुद्ध कीजिए, मेरे काल स्वरूप शरीर के ऊपर में जल को छीटा दीजिए और उसके बाद आप प्रसाद बनाओ सरोचित भाव में, तो परमात्मा उसे प्राप्त करेंगे। भारद्वाज मुनि ने बिल्कुल वैसे ही किया, गंगा जल में स्नान किया गौतमी गंगा के अंदर में, और उसमें एक लोटे में जल लेकर आए, उस काल पुरुष के ऊपर में शुद्ध किया और फिर प्रसाद को बनाया, तो वो प्रसाद परमात्मा लेने स्वयं वहां प्रकट हो गए। अब इस पहली कथा का क्या मतलब है कि जब भी परमात्मा को भोग लगाओ, पितरों को भोग लगाओ, गौ ब्राह्मणों गुरुजनों को भोग लगवाओ, तो जहां पे आप पकवान बनाते हो उसको शुद्ध करके बनाओ, स्वरोचित भाव लेकर बनाओ, तभी वो परमात्मा को ग्रहण होगा। तो ये प्रथम भाग का सार तत्व है जो मैंने अभी आप लोगों को बतलाया। अब दूसरा, उस जगह पर जहां पर पुनः स्नान करके भारद्वाज मुनि जी ने वो खीर बनाई, उस क्षेत्र का नाम शुक्ल तीर्थ रखा गया। अब नारद जी ने ब्रह्म देवता को पूछा कि प्रभु, इस शुक्ल तीर्थ के बाद में दूसरा कौन सा तीर्थ है? तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, इस शुक्ल तीर्थ के बाद विष्णु तीर्थ है, जो इस गौतमी गंगा के किनारे पे है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु, वो तीर्थ कैसा है और उसकी क्या कथा है? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो पुत्र, पूर्व काल के अंदर में एक मुदगल्य नाम के एक मुनि हुए हैं, जिनका एक पुत्र था जिनका नाम था मोदगल्य। वो ऐसे मुनि थे जिन्होंने अपना जीवन हरि नाम संकीर्तन को दे रखा था। उनके जीवन का जीने का ध्येय ही केवल था हरि नाम संकीर्तन। मेरे को एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा था कि जब मैं हैदराबाद गया था तो मेरे को किसी एक श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है जीवन का, आप भी कथा सुनाते हो, बहुत लोग कथाओं को सुनते हैं, पता नहीं किस किस प्लेटफॉर्म्स पे इस कथा को सुना जाता है, मुझे खुद ही पता नहीं लग रहा होता है कि पता नहीं कितने लोग इस कथा को लाइव और डी लाइव रूप में सुन रहे होते हैं। तो उस श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, जिस प्रकार से हर व्यक्ति की एक एम होता है किसी कार्य को करने का, आपका क्या एम है इन पुराणों की कथाओं को सुनाने के प्रति?
वो मेरे पास में आए और वो बैठ गए, और उन्होंने जब ये प्रश्न पूछा तो मैंने उनको उत्तर दिया जो मेरे को उस समय में मेरे मन में हाल उत्तर आया। उस उत्तर को मैंने उन लोगों को कहा कि देखो, मैंने ये कथाएं जो सुनानी शुरू की हैं, ये किसी एम से नहीं शुरू की हैं। अगर मैंने ये कथाएं किसी एम से शुरू की होती तो अभी मंदिर के अंदर में बहुत सारी भीड़ को मैं एकत्रित पहले करता, फिर मैं ये कथा शुरू करता, अन्यत्र मैं इन कथाओं को नहीं सुनाता। मैंने ये कथा किसी ध्येय से शुरू नहीं की है। जिस प्रकार भारद्वाज मुनि ने निष्काम भाव से श्रीमन नारायण भगवान के लिए वो यज्ञ तप अनुष्ठान और वो प्रसाद बनाया था, ठीक उसी प्रकार से मैं कोई मुनि तो नहीं हूँ, मैं कोई संत तो नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते निष्काम भाव से मैं ये कथा केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान के लिए कर रहा हूँ। मेरी इस कथा को सुनाने का ध्येय केवल यही है कि मैं श्रीमन नारायण भगवान के लिए ये कथा कर रहा हूँ। मेरा अपना विश्वास है कि ये कथा नारायण को मैं सुनाता हूँ और नर रूप में जितने भी मानव सुनते हैं इन कथाओं को, उस नर के रूप के अंदर में उन नारायण को वो कथा श्रवण होती है। मेरा बस केवल यही ध्येय है। तो उन मोदगल्य नाम के जो ब्राह्मण देवता थे, उनका जीवन का एक ही एक ध्येय था, केवल और केवल हरि का भजन करना, हरि का नाम संकीर्तन करना, हरि की कथाओं का व्याख्यान करना। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित ही कुछ इसी प्रकार से कर रखा था। उनकी एक सती साध्वी स्त्री थी जिनका नाम था जालबा। वो भी श्रीमन नारायण भगवान की परम भक्त थी। इतनी परम भक्त थी कि वो प्रभु को जब भजन गा के सुनाती थी तो प्रभु उस भजन को सुनकर कई बार उन दोनों पति पत्नी को दर्शन दिया करते थे। ऐसे विशुद्ध भाव वाले वो थे। उन मोदगल्य ब्राह्मण देवता के साथ तो कई बार ऐसी अद्भुत कथाएं हुई हैं, उनका एक अद्भुत चरित्र है कि जब वो कथा सुनाते रहते थे तो परमात्मा उस शून्य जगह के अंदर में, मानवों से रहित जगह के ऊपर में वायु रूप में आकर कथा को सुनते थे और उनकी कथा का आनंद लेते लेते कभी कभी तो उन मोदगल्य मुनि के थकावट होने पर वो प्रभु पवन रूप में ही प्रकट होकर कहते थे कि पुत्र, एक कथाएं जो तुमने सुनाई उसका हमें पूर्ण आनंद मिला। प्रत्यक्ष रूप में प्रभु पवन रूप में आकर उन कथाओं को श्रवण करते थे। गौतमी गंगा के किनारे उनका पावन स्थान था, जहां पर वो बैठकर दैनिक रूप में कथाओं को सुनाते, दैनिक रूप में परमात्मा का भजन करते, कीर्तन करते। उस कथा को, कीर्तन को कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन उनका दैनिक चर्या था उस कीर्तन को करना, भजन को करना, और वो अपना क्रम रोज करते थे। ऐसे करते करते बहुत कल्प बीत गया। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, एक भक्त निष्काम भाव से रोज आपका भजन करता है, आपकी कथाएं सुनाता है बगैर किसी कामना के, क्या इसके ऊपर हरि भगवान की कृपा नहीं होगी? तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि देवी, क्यों कृपा नहीं होगी? अरे इसको तो मैं बैकुंठ का वास दूंगा। इसकी कथा में मुझे इतना आनंद आता है, इसके भजन में मुझे इतना आनंद आता है, इन दोनों पति पत्नी के
उस दाम्पत्य जीवन की मधुरता मेरे प्रति जो है, उससे मैं इतना आनंदित हूं कि मैं इसे बैकुंठ का वास दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, बैकुंठ का वास तो उसे तब मिलेगा जब वो अपने आयु कर्म आदि को भोग लेगा पृथ्वी लोक पर, और वो इस शरीर का त्याग करके मरणासन्न हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा, तब बैकुंठ का वास करेगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि उसके जीवित में ही आप जाकर उसे एक बार दर्शन दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, कौन कहता है कि परमात्मा को अपने भक्तों की फिक्र नहीं होती। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम तो इतना भजन करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, और तो और आजकल एडवांस टाइम हो गया, कई लोग दिखाते भी हैं कि देखो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके बाद जब कुछ रिजल्ट नहीं आता तो वो निराशित होकर कहते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं और लगता है हमारे भजन और कीर्तन का परमात्मा पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अरे भैया, प्रभाव तो पूरा हो रहा है, आपका धैर्य पहले टूट जा रहा है। कुछ टाइम रुको तो सही। और मैं तो मानता हूं रुकने की भी जरूरत नहीं है। आप ये देखो, अभी कोरोना की बीमारी चल रही थी, अभी भी है ही। अगर आपके ऊपर हरि भगवान की कृपा नहीं है तो आप ये देखो कि इस कथा, जिस क्षेत्र में ये कथा हो रही है, यहाँ पर इतने प्रचुर मात्रा में फैल गई थी बीमारी, और फिर भी हरि भगवान की कृपा हुई। आज भी हम कथा सुना रहे हैं और लोग आज भी इन कथाओं को सुन रहे हैं। आज भी प्रभु की उसी प्रकार से सद्भाव निष्ठा रूप से वैष्णव जनों के ऊपर प्रभु ने उस महामारी के अंदर में भी कृपा की है। मैं कहता हूं कि आप ये कैसे मन में विचार कर लेते हो कि हरि की कृपा नहीं हो रही है। अरे सोते जागते उठते बैठते सर्वत्र प्रभु की कृपा हो रही है। शांत मन से एक बार सोच के देखो तो सही। जब लक्ष्मी जी ने इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रीमन नारायण भगवान ने विचार किया कि लक्ष्मी जी ठीक कहती हैं, एक बार चलकर उसे दर्शन दो। प्रभु आए उस गौतमी गंगा के किनारे, उन ब्राह्मण देवता के आगे। आज पवन रूप में परमात्मा नहीं आए हैं, वस्तुत रूप में, साक्षात रूप में विद्यमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके अपने किए गए इस सत्य कर्मों का मुझसे कोई फल मांग लो। तो ब्राह्मण देवता हंसकर कहने लगे कि प्रभु, आज अगर मैंने फल मांग लिया आपसे कुछ, तो मैं फिर छोटा बन जाऊंगा, क्योंकि मांगने वाला जीवात्मा छोटा होता है और देने वाला श्रेष्ठकर होता है। मैं प्रभु मांगने के लिए आपका भजन नहीं किया। मैंने ये कथाएं कोई चीज को मांगने के लिए नहीं किया, ये मैंने भजन और ये कथाएं केवल आपको रिझाने के लिए किया। आपके आनंद के लिए मैंने ये कथा को किया। मैंने अपने अंदर में उस प्रेम को बटोरने के लिए कथा और भजन किया। श्रीमन नारायण भगवान इस वार्ता को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, निष्काम भाव से तुमने भजन किया है मेरा, निष्काम भाव से तुमने ये कथा सुनाई है, लेकिन हम आए हैं तो फिर भी तुम्हें कुछ देंगे। तो उन मोदगल्य मुनि जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा है कि प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो और आपका अगर मुझे देने का कोई भाव ही है,
तो बस आप मुझे इतनी कृपा कर दो कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जहां जहां सद्भाव से भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, पूजा हो, पाठ हो, जिसमें कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से जहां भी प्रभु की पूजा पाठ कीर्तन भजन होता हो, उसकी भावनाओं को, उसके भावों को आप तत्क्षण आकर प्राप्त करते रहना। भगवान बड़े प्रश्न हुए इस कामना को सुनकर। उन्होंने मोदगल्य मुनि जी को आशीर्वाद दिया, सशरीर उन्हें वैकुंठवास दिया, मृत्यु का उनके पास कोई जगह नहीं छोड़ा। जीवित ही मोदगल्य मुनि और उनकी पत्नी को प्रभु ने वैकुंठ का वास दिया, और उस जगह पे जहां पर उन मुनि का वो आश्रम था, वो तीर्थ था, उसको उन्होंने अपने नाम से विष्णु तीर्थ के नाम से विख्यात कर दिया। इस वाले अध्याय का जो सार तत्व है वो केवल और केवल यही सार तत्व है, जहां पर निष्काम भाव से परमात्मा का जहां भजन होगा, कीर्तन होगा, नाम संकीर्तन होगा, तो वो भाव परमात्मा को प्राप्त होगा। जरूरी नहीं है आपके पास गाड़ी है, बंगला है, शरीर स्वस्थ है, या धन है या नहीं है। जरूरी ये है कि इस भौतिक शरीर के अंदर जो आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर है वो ऊर्जावान है कि नहीं है। उसकी ऊर्जा की प्राप्ति केवल निष्काम भाव से की गई पूजा का फल होता है। तो ये दूसरे अध्याय की कथा का उस विष्णु तीर्थ का महात्म है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, इसके बाद विष्णु तीर्थ के थोड़ी आगे के बाद लक्ष्मी जी का तीर्थ है, लक्ष्मी तीर्थ है, उसी गौतमी गंगा के किनारे। नारद जी ने पूछा कि प्रभु उस लक्ष्मी तीर्थ की क्या महिमा है, कृपा करके बतलाइए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो, एक बार समुद्र के अंदर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा और लक्ष्मी जी के दोनों बहनों के बीच में मतभेद हो गया। लक्ष्मी जी ने दरिद्रा को कहा कि बहन, मैं वैसे तो आयु में तुम मुझसे बड़ी हो, ज्येष्ठा हो, लेकिन कर्मों में मैं तुमसे ज्येष्ठ हूं, इसीलिए मुझे हरि प्रिया भी कहते हैं। तो दरिद्रा ने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुम हरि प्रिया हो, लेकिन ये भी बात सत्य है, जहां जहां मैं वास करती हूं तो मैं ही कारण बन के परमात्मा को प्राप्त करवाती हूं, जीवात्मा को। तो उन्होंने कहा कि आप वास करके परमात्मा को दर्शन दिलाते हो? कहने हाँ। इस व्याख्यान के ऊपर में सूत जी से नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों ने पूछा कि प्रभु दरिद्रा कैसे परमात्मा से मिलवाती है, क्योंकि कई बार आपने बतलाया कि जहां दरिद्री होती है वहां पर में भाव अंश नहीं होता, वहां परमात्मा का वास नहीं होता। तो सूत जी कहने लगे कि ये बात बिल्कुल पूर्ण सत्य है, जहां पर दरिद्री होती है वहां पर परमात्मा का वास नहीं होता। हाँ, लेकिन जहां पर दरिद्री प्रचुर मात्रा में आ जाती है, दरिद्रता के रूप में आ जाती है, और वहां पर जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वहां पे सबसे पहला वास अगर कुछ होता है तो वो परमात्मा का ही होता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, जीवन के अंदर में भागती हुई रेस के अंदर में जब जीवात्मा भागते 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 थक जाता है और जब बैठकर वो पीछे देखता है तब उसे पता लगता है कि वो कितनी दूर भागता हुआ आगे आ गया है। ठीक उसी प्रकार से
जब दरिद्रा प्रविष्ट करती है हमारे किए गए पाप कर्मों से, और उस पाप कर्मों के अंदर में जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं, और जब वो दरिद्रा प्रचुर मात्रा में आकर विनाश करने लगती है, उस हालात के अंदर में, उस विनाशमयी कल्प के अंदर में जब हम अपना खोए हुए सारे वस्तुओं को देखते हैं, उसका जब ध्यान और चिंतन करते हैं, तब हमें परमात्मा की याद आती है। ये है इसके दो भाव। लेकिन वही आप देखो, लक्ष्मी जी का भी कुछ इसी प्रकार है। जब किसी जीवात्मा के पास में प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी आ जाती है, तो उसके भी भाव और विचार बदल जाते हैं। वो खुद को भगवान समझने लगता है, नर है और अपने आप को नारायण समझने लगता है, और वो उसकी दुर्गति का कारण हो जाता है। तब जब दोनों बहनों का इस प्रकार से परस्पर मतभेद होने लगा, विचार भेद होने लगा, तो एक तरफ श्रीमन नारायण भगवान जी सोए हुए थे शेष सैया पर, क्षीर सागर पे ही ये हो रही थी बैकुंठ के अंदर में। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप एक काम करो, ये मेरी बहन कह रही है कि ये मुझसे श्रेष्ठकर है, और मैं कह रही हूं कि गुणों में मैं इससे श्रेष्ठकर हूं। वैसे ये बड़ी है, लेकिन इससे सर्व पूजनीय मैं हूं। अब आप कृपा करके इसको सिद्ध कर दीजिए। श्रीमन नारायण भगवान हंसकर कहने लगे कि देवी, ये तुम दोनों बहनों की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जब जब तुम लोगों में से किसी का भी पक्ष लिया, तब तब पंगा मेरे गले में पड़ गया। तो अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तुम दोनों में से किसी की भी बात को सिद्ध नहीं करूंगा, ये फैसला तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो दरिद्रा ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आपको कोई तो उत्तर देना पड़ेगा। श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि अरे दरिद्रा जी, आपको तो पहले ही हमने प्राप्त करके बड़ा दुख प्राप्त किया हुआ है। मैंने कार्तिक मास की कथा में कई बार कथा सुनाई हुई है आपको, दरिद्री की और उनकी बहन की। तो प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो किसी का पक्ष नहीं लेता, आप अपना स्वयं ही करो जो भी कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप पक्ष नहीं लोगे तो कोई एक ऐसा व्यक्ति दे दो जो हम दोनों की इस लड़ाई को सलटा दे। तो प्रभु ने कहा कि देखो ऐसा है, नारी की लड़ाई में शास्त्र कहता है कि पुरुष को नहीं उतरना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी पुरुष हो तो नारियों की लड़ाई के अंदर में उसको नहीं उतरना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। लेकिन हाँ, जहां पर दोनों नारियों की बुद्धि मलिन हो जाए, दोनों ही मूर्ख हो जाएं, तो उसमें एक ज्ञानवान पुरुष को उन अज्ञानी महिलाओं को समझाने के लिए बीच में कलंक भी झेलना पड़े तो बीच में आ जाना चाहिए, ये भी शास्त्र कहता है। जहां पर दोनों में प्रचुर मात्रा में अज्ञानता हो। इसका उदाहरण तो मैं आपको पीछे कई जगह मैं दे चुका हूं, मैं भी कई बार ऐसे फंस जाता हूं, लेकिन क्या करें, दोनों ही शास्त्रों के अंदर में वर्णित हैं। प्रभु हंसने लगे, हंसकर कहा, उन्होंने कहा कि देखो देवी, आप भी ज्ञानवान हो और वो भी ज्ञानवान है। वो अपनी कला की ज्ञानवान है और आप अपने गुणों की ज्ञानवान हो। अच्छा ये होगा कि किसी और अन्य नारी को बुलाकर इसका हल निकलवाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ पे और किसको बुलाया जाए? पार्वती जी को बुलाया जाएगा तो वो हमारा
बीच विचार तो करेंगी, लेकिन पक्ष कैसे रखेंगी। अगर सरस्वती जी को बुलाया जाएगा, ब्रह्माणी जी को बुलाया जाएगा, वो ज्ञान विवेक की वार्ता तो बतलाएंगी, लेकिन पक्ष रखने में तो वो भी असमर्थ हो जाएंगी। तब प्रभु ने कहा कि एक काम करो, आप गौतमी गंगा के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे पृथ्वी लोक के ऊपर जाओ, उस गंगा की अविरल धारा के पास जाओ और उसमें से वो देवी प्रकट होगी, वही आपका हल देगी। इस बात पे दोनों संतुष्ट हो गई, दोनों देवियां। दरिद्री और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आईं। अब उन्होंने दोनों ने अपने पक्ष रखा। उस गौतमी गंगा रूपी मात गंगा प्रकट हुई। उन्होंने बात रखते रखते, दोनों का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि आयु में श्रेष्ठ दरिद्री हैं, लेकिन गुणों में श्रेष्ठ लक्ष्मी जी ही हैं। लक्ष्मी की पूजा हर जगह होती है, दरिद्री की पूजा कहीं नहीं होती है, चाहे कारण अकारण कुछ भी हो। अब इस बात पे दरिद्री जी को अच्छा नहीं लगा। दरिद्री जी का गंगा जी से वैर हो गया। लक्ष्मी जी को बड़ा आनंद आया गंगा जी के पक्ष को सुनकर। उन्होंने गंगा जी को आशीर्वाद दिया, इस जगह पर जहां पर यह संवाद हुआ है, इस क्षेत्र का नाम लक्ष्मी तीर्थ रखा जाएगा। जो भी कोई भाव निष्ठा रूप से इस गंगा के अंदर में स्नान करेगा, इस तीर्थ में जो स्नान करेगा, उसे सदा सर्वदा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दरिद्री जी ने ठीक उसके विपरीत कहा कि जो भी कोई गंगा के अंदर में स्नान करेगा, उसको कभी मेरा भार नहीं मिलेगा, मेरा भाग नहीं मिलेगा। इसी लेके सनातनी व्यक्तियों को समय समय कल्प कल्प में गंगा स्नान करना चाहिए, उससे एक दरिद्री भी कम होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो आज मैंने आप लोगों को 3 कथाएं सुनाई, तीनों के सार तत्व आपको सुनाए। उन सार तत्वों के बाद में मैंने आज आपको अपना भी एक अनुभव आप लोगों के समक्ष रखा कि हर व्यक्ति का एक ध्येय होता है। मैंने अपना ध्येय भी आपके सामने रखा और मुझे पता है कि जो मेरा ध्येय है वो पीछे परमात्मा तो सुन ही रहे हैं, इस मंदिर के अंदर बैठे हुए वो परमात्मा तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से जितने भी नर के अंदर बैठे हुए नारायण भगवान हैं, वो भी इस कथा को सुन रहे हैं। वो मेरे भाव को भी जान रहे होंगे कि मैं किस भाव से इन कथाओं को कर रहा हूं। तो की गई कथाओं के भाव, इन कथाओं के महात्म स्वरूप मैं आप सभी लोगों को कहूँगा, निष्काम भाव से परमात्मा का भजन करो, नाम संकीर्तन करो, किसी कामना के लिए नहीं करो, कोई वस्तु मांगने के लिए नहीं करो, अपने लिए भजन करो, अंदर में बैठे हुए उस परमात्मा के लिए भजन करो। उसमें चाहे कुछ आए चाहे ना आए, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करो, जिससे आपका हम सब का कल्याण होगा। तो इन कथाओं के रूप में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ और आप सभी लोगों को, आप सभी श्रद्धालु गणों को, शिष्य जनों को मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर जीवन में आनंद लेना है, सुख की अनुभूति करनी है, तो ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करते रहो। देखना एक अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख आपके अंदर में आएगा, जिससे आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। ओम नमो नारायण।